राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी का मिशन राजस्थान पर फोकस लगातार बरकरार। बीजेपी राजस्थान के लिए आज जारी करेगी संकल्प पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। महिलाओं, युवाओं और किसानों पर बीजेपी के संकल्प पत्र में फोकस रहेगा। एक तरीके से मैनिफेस्टो आज बीजेपी अपना लेकर आने वाली है, जिसे बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प पत्र। आपको याद होगा, संकल्प पत्र के लिए बीजेपी ने अपने तमाम वाहनों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा था संकल्प यात्रा के तहत, जिसमें लोगों से उनकी राय ली गई थी कि लोग क्या चाहते हैं, राजस्थान की जनता क्या चाहती है। और ये दावा बीजेपी की तरफ से किया गया था कि हम लोगों के मन की बात को सुनकर और फिर अपना संकल्प पत्र लेकर आएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की जनता की कितनी सुनवाई संकल्प पत्र में बीजेपी द्वारा की गई है। आज बीजेपी का संकल्प पत्र आ रहा है और ऐसी जानकारी है कि महिलाओं, युवाओं और किसानों पर बीजेपी के संकल्प पत्र में फोकस रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे, बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। वैसे तो प्रदेश में चुनावों से पहले भाषणों में भी अपनी गारंटियां नेता लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 7 गारंटियों के माध्यम से सत्ता के रण पर पहुंचने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तरीके की गारंटी अपनी सभाओं में दे रहे हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होता है, मैनिफेस्टो होता है, उसका एक अपना लेवल होता है, जनता तक अपनी बातें पहुंचाने का एक जरिया होता है। और मैनिफेस्टो आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और ये जानकारी आ रही है कि महिलाओं, युवाओं और किसानों पर बीजेपी के संकल्प पत्र में फोकस रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या कुछ वादे प्रदेश की जनता से अपने संकल्प पत्र में करती है। और हमारे सहयोगी निवास चौधरी जयपुर एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज तमाम नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और मीडिया सेंटर से लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लाल सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी। आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है और बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कई दिनों से तैयारियां, क्योंकि कई वाहन, कई रथ अलग अलग क्षेत्रों में घूमे, लोगों से बातचीत हुई और लोगों की राय ली गई। और अब बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए नंदनी, बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट्स है कि जनता के सामने किस तरह का विजन लेकर आएंगे, क्या देंगे, किस तरह के वादे होंगे कि हम अगर राजस्थान को, इसकी एक झलक उनके मैनिफेस्टो में देखने को मिलेगी, जिसका उन्होंने नाम दिया है संकल्प पत्र। और फिलहाल मैं अपने सहयोगी मनोज को तस्वीरों के जरिए बताएं किस तरह की तैयारियां हैं। पार्टी जो मीडिया सेंटर बना गया, भाजपा मीडिया सेंटर में तैयारी चल रही है, तमाम कार्यकर्ता लगे हैं, जुटे हैं तैयारियों में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और देखिए जो गेट है, जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप लोग अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 ये नाम दिया गया है। और इधर मैं जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसमें साफ साफ लिखा है मोदी की गारंटी। जैसा कि नंदनी आप जिक्र कर रहे थे, मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी को पूरा होने की गारंटी। और लगातार आप यहां पूरी तरह जो मीडिया सेंटर है वहां तैयारियां लगातार सुबह से ही कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहां करीब 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है। उस दौरान जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मैनिफेस्टो है, जो संकल्प पत्र है, जो विजन है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, राजस्थान की जनता के लिए समर्पित करेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो किस तरह का विजन होगा, क्या होगा उनका गांव को लेकर विजन, क्या होगा गरीब और मजदूर को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है, करीब 1 करोड़ लोगों से इस दौरान सुझाव लिए गए हैं, तमाम वर्गों से संपर्क किया गया है। परिवर्तन यात्रा के दौरान जैसा कि आपने देखा होगा, उस दौरान भी सुझाव लिए गए। इसके बाद एक संकल्प पेटिका भेजी गई, वो तमाम वर्ग, चाहे मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, महिलाएं हो, युवाएं हो, सभी से एक संकल्प में उनसे वादा लिया गया है, उनको प्रॉमिस किए गए हैं। और सबसे जो खास बात देखने को मिलेगी नंदनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार का जो मैनिफेस्टो ला रही है वो जिलों को
कस्बों को, गांव को टारगेट करके ला रही है, क्योंकि उनका मकसद ये कि अक्सर राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र तो ला देती हैं, लेकिन वो केवल एक महज वादे बनकर रह जाते हैं, थोथी घोषणाएं बनकर रह जाती हैं। तो इस बार ये भी देखने को मिलेगा कि जो आप जनता से वादे कर रहे हो उसको पूरा कैसे। लाल सिंह, आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। तो बीजेपी मीडिया सेंटर की तस्वीरें आपने देखी, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, बस जेपी नड्डा का इंतजार हो रहा है। निवास, क्या जानकारी, जेपी नड्डा कब तक पहुंच जाएंगे? जी देखिए, थोड़ी देर में जेपी नड्डा हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से उसके बाद में मीडिया सेंटर जाएंगे, जहाँ से मेरे साथ भी लाल सिंह जी ने आपको जानकारी दी। मैं बताऊंगा सुरक्षा के आप इंतजाम में वो देख सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी लगी और थोड़ी देर के अंदर जेपी नड्डा है वो यहाँ से पहुंचेंगे और उसके बाद में जो है वो भाजपा कार्यालय यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम है वो लगभग एक साथ है। तो पहले जेपी नड्डा हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने का कार्यक्रम। आज सुबह से शाम तक बीजेपी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है वो जयपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जेपी नड्डा हैं वो यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद में जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसके लिए जो मीडिया सेंटर है बीजेपी का वहां पर पहुंचेंगे। जी हाँ जी बिल्कुल। तो जयपुर एयरपोर्ट आज बहुत सारे नेता बैक टू बैक, क्योंकि आज नेताओं की जनसभाएं हैं, तो इसे लेकर अब चुनावों तक किसी तरीके की नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि कई केंद्रीय स्तर के नेता, कई दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कई स्टार चेहरे, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके अब आएंगे। तो इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद जाहिर तौर पर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में नजर आने वाली है। लाल सिंह, एक बार फिर से आपसे जिक्र करना चाहूंगी, बीजेपी का जो मंच है उसमें एक पोस्टर नजर आ रहा था लाल सिंह जब आप तस्वीरें पहुंचा रहे थे, और उस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ तमाम नेता नजर आए, वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं, सीपी जोशी नजर आ रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस पोस्टर के माध्यम से भी दी जा रही है। देखिए बिल्कुल नंदनी, यहाँ जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो वही पोस्टर है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपने प्रचार और प्रसार के दौरान लगाया। मेरे सहयोगी मनोज एक बार फिर उसको जरा वाइड करके दिखाएं। पूरे जो ये मंच है जहां पर जेपी नड्डा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भाजपा के संकल्प पत्र को जनता के सामने रखेंगे। तो ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं जिसमें पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ नजर आ रहे हैं। आप देखिए यही वो पोस्टर है जो राजस्थान के तमाम उन स्थानों पर लगाया गया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। मकसद यही है एक मैसेज देना कि पार्टी एक है, एकता के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर आपको राजस्थान में कमल खिलाना है तो आपको एकता के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी तस्वीर के जरिए भाजपा ये संदेश देना चाह रही है। और यही जो पोस्टर है वो आपको आज मैनिफेस्टो जब जनता पार्टी रखेगी जनता के सामने उस समय आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप पूरी कहीं नजर डालें तो तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही जुटे हुए हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं तैयारियों में, पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने पूरा इसको तैयार किया गया है। आज उनका जो विजन, जो मिशन जनता के सामने पेश करेंगे वो आप सामने आने वाला है। आप चाहे इस पोस्टर पर नजर डालिए, अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर है और इसके साथ ही ये भैरव सिंह शेखावत का पोस्टर यहाँ लगाया गया है। और इधर सीधे ठीक जहाँ पर जो तमाम कैमरा मैन रहेंगे उनके कैमरा के इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाए गए हैं, वहाँ अगर नजर डालेंगे तो ठीक पास में ही अमित शाह का और राजनाथ सिंह का पोस्टर यहाँ लगाया गया है। पूरी तरह से पूरे इस मीडिया सेंटर को सजाया गया है। और चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी अपने विजन को, अपने विजन को, अपने रोड मैप को जनता के सामने रखेगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस वादों के साथ, किस प्रोमिसेस के साथ जनता के बीच आएगी। और चूंकि 1 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव लिए गए हैं और सुझाव के साथ साथ एक विजन पहले लगातार मीडिया बाइट्स होती रही हैं नेताओं की, चाहे अर्जुन राम मेघवाल से बात हुई हो, चाहे तमाम सीपी जोशी से बात हुई हो हमारी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो विजन डॉक्यूमेंट्स है, जो मैनिफेस्टो है, उसको लेकर मोटा मोटा एक रूपरेखा दी है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी न केवल जनता से वादे करेगी बल्कि उन मुद्दों, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी भी ड्यूटियां लगती है जगह जगह। आज बड़ा काम जो हमारा जो एक संकल्प पत्र है उसको जारी करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, ये बड़ा काम है। सर अमित शाह की भी आज रैलियां हैं, 2 है, हमारे गृह मंत्री जी की भी आज रैलियां हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी हैं, एक जगह योगी जी भी आ रहे हैं। लगातार ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं की या जो प्रदेश के हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनकी रैलियां चल रही है।
सर संकल्प पत्र है, क्या कुछ समायोजन किया जा रहा है? आपको बताएंगे उस समय, मीडिया के सब साथी रहेंगे उस समय। अच्छा संकल्प पत्र हम लेकर के आए हैं। एक हमने नया प्रयोग किया था इस संकल्प पत्र को तैयार करने में, जिस प्रोग्राम का हमने नाम दिया था आउटरीच प्रोग्राम, पब्लिक पार्टिसिपेशन। हमने आकांक्षा पेटी रखी, रथ रखे, जनता से सुझाव लिए। जो यंगर जनरेशन है उनको उन्होंने ईमेल के जरिए सुझाव भेजे, वेबसाइट, व्हाट्सएप, सब तरह का हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके करीब करीब हम 1 करोड़ नागरिकों के पास इसमें पहुंचे। उन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र तैयार हुआ है। उसका भावना ये है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। सर बीजेपी को लेकर क्या कुछ आश्वस्त हैं इन विधानसभा चुनाव में? 100% बीजेपी आ रही है। तो देखिए ये थे हमारे साथ अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने कहा है कि बीजेपी जी तो अर्जुन राम मेघवाल को आपने सुना जयपुर एयरपोर्ट से, और आपसे कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। तो उनकी अगवानी करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहां जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है, बीजेपी का संकल्प पत्र 2023 का जारी होने वाला है। आप लगातार 2018 का संकल्प पत्र भी बीजेपी का देख रहे हैं। हालांकि 2018 में बीजेपी की सरकार बन नहीं पाई थी, लेकिन जो संकल्प पत्र लेकर आए थे उसकी कुछ पॉइंट्स जरूर हम आपको दिखा रहे हैं। गांव के लिए 250 करोड़ का स्टार्टअप फंड की बात कही गई थी, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था,